संपूर्ण क्रांति सब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या करने के लिए है। पहला कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया गया है। वे देश समाज के दुश्मन होते हैं। जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालने वाले होते हैं प्रजातंत्र के असली दुश्मन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है व्याख्या करने के लिए कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। तो जयप्रकाश नारायण बोले थे। तो आंसर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है। प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी ने अपने क्रांति मूलक सिद्धांतों का वर्णन किया है। इन्हें किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं था, बल्कि सिद्धांत या कार्यनीति से भेद था। इस प्रकार वे नीतिगत विरोध करते थे। प्रश्न उत्तर है। पहला कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश जी के विचार क्या थे। तो आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण सबों का सुनते थे, लोगों के अच्छे विचारों का मन भी लेते थे, परंतु नेतृत्व का अंतिम निर्णय अपने पास रखते थे। दूसरों के निर्देश पर किसी आंदोलन का नेतृत्व करना उन्हें पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन और अमेरिका प्रस्ताव का वर्णन करें। तो आंसर लिखेंगे कि जयप्रकाश जी बड़े मेधावी छात्र थे। वे पटना विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति पाने वाले ISC के छात्र थे। गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में BHU के नाम लिखवाना चाहा तो परंतु सरकारी अनुदान प्राप्त करने के कारण उसमें नाम नहीं लिखाया। बिहार विद्यापीठ से उन्होंने ISC परीक्षा पास की। इस बीच राजेंद्र बाबू के सचिव, मथुरा बाबू के दामाद फूलदेव बाबू के प्रयोगशाला में पढ़ाई की तैयारी करते हुए रहे। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे सन 1822 ईस्वी में अमेरिका चले गए। वहाँ 3-4 साथी मिलकर एक ही कमरे में रहते थे। वे एक बिछावन पर 2 व्यक्ति सोते थे। छुट्टी के दिन एवं समय वहाँ के होटलों में या सुआइन पार्लर अमेरिका में था, वहाँ पर काम करते थे। उसी कमाई से वह अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी तो उन्हें शौचालय भी साफ करना पड़ता था। BA पास करने के बाद छात्रवृत्ति मिलने लगी। फिर उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। वहाँ से घोर कम्युनिस्ट थे। एक एशियन दर्जी के यहाँ कम्युनिस्ट का क्लास लगाता था। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश जी कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए। तो आंसर लिखेंगे गुलाम देश के नागरिकों को सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन करने में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी। इसलिए जयप्रकाश बाबू भी कम्युनिस्ट में शामिल होने के बजाय कांग्रेस में शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का जयप्रकाश नारायण ने उल्लेख किया है। बापू और नेहरू से जयप्रकाश नारायण का विरोध तो रहता था, परंतु दोनों ही उनका बड़ा आदर करते थे। उन्हें प्रेम से समझाते और मुद्दे पर विचार विमर्श करते थे। उचित लगने पर जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को स्वीकार भी कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर आगे 5 कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की जड़ है। चुनाव प्रणाली सही नहीं होने के कारण राजनीतिक दल बेहिसाब धन खर्च करते हैं। इसके लिए चंदा भी एकत्रित करते हैं।
आमदनी खर्चा का सही हिसाब नहीं रखने से भ्रष्टाचार फैलता है। इसे दूर करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना के साथ लोगों ने नैतिकता एवं जागरूकता पैदा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद के कैसे संबंध है। दोनों में कैसा संबंध है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद। तो दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना मूलतः साम्यवाद की है। ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने की बात साम्यवाद करता है। इस रूप में चुनाव करने से सरकारी खर्च भी कमेगा और भ्रष्टाचार भी। साम्यवाद और दल विहीन लोकतंत्र इसी को आधार मानता है, इसी कारण दोनों में साम्यवाद है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश बापू की क्या अपेक्षाएं हैं। जयप्रकाश जी चाहते थे कि संघर्ष समितियां सिर्फ शासन से ही संघर्ष नहीं करें, बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के माध्यम से ही यह संघर्ष समितियां संपूर्ण क्रांति कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के सुझाव क्या हैं। तो लिखेंगे कि जयप्रकाश जी स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के हिमायती थे। वे बेहिसाब चुनाव खर्च को समाप्त करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसमें ग्राम सभाओं के द्वारा बिना किसी खर्च के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दिनकर जी वेल्लोर में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ में गोयनका के यहाँ टिके हुए यानी मिलने गए थे। जयप्रकाश जी भी मद्रास पहुँचे। दिन में दिनकर जी उनसे मिलने गए। उन्होंने अपनी कुछ हृदयग्राही कविताएं सुनाई। रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उन्हें बिडिंगन नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया गया, परंतु उन्हें बचाया ना जा सका और वहीं पर दिनकर जी की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी और नेहरू के विरोध में क्या अंतर बताया है। तो जयप्रकाश नारायण का नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों से विरोध था, परंतु नेहरू से विरोध रहने के बाद भी अपनापन था। वे मुद्दे पर बात करते थे, मानने योग्य बात मान भी लेते, परंतु इंदिरा जी तो पूर्णतः तनाशाह थी। वे कभी समझौता की बात भी न करती थी, उनमें निरंकुशता थी। इस प्रकार नेहरू का विरोध सैद्धांतिक था, जबकि इंदिरा गांधी के विरोध में पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का अभाव था।